हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। एंड क्या आज क्या दिन है, आज मतलब क्या रात होने वाली है, बिकॉज इट्स चैंपियंस लीग फुटबॉल अगेन और चैंपियंस लीग सेमीफाइनल नाइट। आज कल बैक टू बैक 2 days टू क्रेजी गेम्स। आई होप कि ये दोनों क्रेजी गेम्स ही हो, क्योंकि मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड और उधर में लिवरपूल वर्सेस वियारियल। मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड में पहले आते हैं, एतिहाद में पहला मैच होने वाला है और मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड क्वालिटी वाइज एकदम दोनों साइड में क्वालिटी आप भरे हैं वहां पे, ठीक है। लिवरपूल वर्सेस वियारियल, देखने में लिवरपूल थोड़ा आगे है, लेकिन वियारियल आप देख चुके हो कितना ऑर्गेनाइज टीम है। तो पहले देखिए, सिंपल सा बात है, आज के मैच का और कल के मैच का प्रिडिक्शन करना ये बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इट्स सेमीफाइनल। और उसके अलावा भी मतलब चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड मैच आप लोगों ने देखा था, या अभी यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस जो मैनचेस्टर सिटी का मैच हुआ था वो भी आप लोगों ने देखा था। तो इट्स रियली अनप्रेडिक्टेबल अभी। लेकिन अगर हम लोग बेसिक चीज अगर हम लोग देखें तो बेसिक चीज के हिसाब से इट विल बी टफ फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी विद द क्वालिटीज दे हैव, विद द काइंड ऑफ फुटबॉल दे आर प्रोड्यूसिंग, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर रियल मैड्रिड, बट दिस इज रियल मैड्रिड आल्सो। चैंपियंस लीग फुटबॉल और रियल मैड्रिड का जो कनेक्शन है, जो हिस्ट्री है, ये आज प्ले करेगा। फिर भी अगर एकदम प्रॉपर एक प्री मैच एनालिसिस किया जाए तो उसमें आई थिंक, मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे देना चाहूंगा, उसमें क्या होगा ना कि आज कुछ डुएल्स होंगे। जैसे पहला डुएल होने वाला है विनीसियस जूनियर वर्सेस कैंसेलो। ये एक मजेदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक मजेदार बात आज देखने को मिलेगा शायद हम लोग को, कि हु विल प्ले अगेंस्ट विनीसियस जूनियर। विल इट बी कैंसेलो और विल इट बी वॉकर? अगर कैंसेलो वर्सेस विनीसियस हुआ, देन विनीसियस मे गेट अ बिट ऑफ स्पेस, क्योंकि कैंसेलो अटैकिंग थर्ड में और अटैकिंग फोर्सेस में ज्यादा काम आता है। बट with the speed of Cancelo, it will be difficult for Vinicius. It will be a 50-50 kind of position. लेकिन विनीसियस जूनियर अभी जैसे फॉर्म पे है, जिस तरीके के फुटबॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं विनीसियस जूनियर, तो अगर वॉकर भी रहा, वॉकर बहुत फिजिकल है और एक ऐसा राइट बैक है हु कैन गिव यू सम अटैकिंग थ्रेट एंड डिफेंसिवली आप जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ पेप गार्डियोला पुट्स द लाइनअप इन द डिफेंसिव लाइनअप, क्योंकि एक पॉजिटिव चीज तो आ गया है कि लापोर्ते और इधर पे आपका रूबेन डायस सॉरी, दोनों बैक टू द लाइनअप आ चुके हैं, तो डिफेंस तगड़ा हो गया मैन सिटी का। तो ये डुएल जमेगा। उसके बाद ये डायस, लापोर्ता एंड उस वर्सेस बेंजेमा, द वन एंड ओनली बेंजेमा। इट विल बी अ फैंटास्टिक, मतलब वॉर आप बोल सकते हो, क्योंकि वो लास्ट 2 पेनल्टी को छोड़ के जो बेंजेमा ने मिस किया था 7 मिनट में 2 पेनल्टी, उसको छोड़ के बेंजेमा जो कर रहा है वो हो रहा है इस साल। 34-35 गोल्स हो चुके हैं। चैंपियंस लीग में डिसाइसिव गोल कर रहा है बेंजेमा, दोनों लीग मिला के चेल्सी के साथ डिसाइसिव गोल किए थे। तो यहां पे भी बेंजेमा विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि एक काइंड ऑफ प्लेयर है जो नीचे आता है, जो गेम बना सकता है, जो कि असिस्ट कर सकता है, खुद गोल कर सकता है। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू कॉन्टेंट बेंजेमा, बट स्टिल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बेंजेमा को रोकना, उसके गोल स्कोरिंग एबिलिटीज के अगेंस्ट जाके उसको रोकना। सो इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर डायस एंड लापोर्ते ऑल्सो। एंड देन मिडफील्ड में it will be Kevin De Bruyne, Bernardo Silva versus Modric, Cruz, बाद में कामाविंगा। क्या मिडफील्ड होगा, क्या बैटल होगा। उधर में डिफेंसिव हाफ में रॉड्री, तो इधर डिफेंसिव हाफ में कैस्मीरो। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंसेलोत्ती ने बोला शायद कैस्मीरो और डेविड अलावा ना खेले। अगर ये सच में हुआ आज, तो फिर इट विल बी अ बिग ब्लो फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि डेविड अलावा एंड कैस्मीरो वन ऑफ द
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मैड्रिड के टोटल गेम प्ले के लिए। एडर मिलिटाओ वापस आ रहा है, इट्स अ क्वाइट पॉजिटिव थिंग, बट एडर मिलिटाओ के बगल में डेविड अलावा वन ऑफ द पिलर्स ऑफ रियल मैड्रिड और कैसेमिरो भी। लेकिन मॉड्रिच और क्रूज, आई डोंट नो इफ मॉड्रिच एंड क्रूज बोथ विल बी एबल टू कट द मिडफील्ड ऑफ मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ऑब्वियसली इन एथिहाद में वो लोग तो पहले से प्रेस करेंगे, दे विल प्रेस हार्ड, चाहेंगे कि इस लेग पे मैच को रियल मैड्रिड के हाथ के बाहर लेके जा सके वो लोग। ऑल्दो अवे गोल नहीं है अभी, नेक्स्ट लेग पे भी एक चांसेस है। बार्नाब्यू में अभी मैड्रिड उतना बढ़िया फॉर्म पे है नहीं, खास करके चैंपियंस लीग में, बट स्टिल इट विल बी डिफिकल्ट। अगर कामाविंगा, मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर कामाविंगा पहले से खेले, वाल्वर्दे भी मिडफील्ड पे आ सकता है और रॉड्रिगो विंग पे जा सकता है पहले से। आई डोंट नो एंसेलोत्ती क्या, लेकिन वाल्वर्दे राइट विंग पे अगर पहले जैसा खेल रहा है वो भी हो सकता है। अगर अटैकिंग थ्रेड के लिए और ज्यादा कैंसेलो को, अगर कैंसेलो लेफ्ट बैक खेले, उसको एक्सपोज करने के लिए अगर रॉड्रिगो पहले से आए तो वो भी आई विल नॉट बी सरप्राइज अबाउट इट। ओके, और आखिर में अगर वाल्वर्दे आज अच्छा खेला, ये देखने को है, अगर वाल्वर्दे आज अच्छा खेला तो मैड्रिड अच्छा खेलेगी, अच्छा खेलती है ऑब्वियसली वाल्वर्दे जब खेलता है, क्योंकि ये बंदा भागेगा, ये बंदा भगाएगा और ये बंदा बॉल भी निकालेगा अपनी टीम के लिए और अटैकिंग थर्ड में भी इसके पास क्वालिटी है। सो वाल्वर्दे विल बी अ की फिगर। और उसके बाद जो कि आखिर में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि पेप ग्वार्डियोला वर्सेस एंसेलोत्ती। वैसे तो पेप ग्वार्डियोला का रिकॉर्ड जब वो बार्सिलोना में था अगेंस्ट रियल मैड्रिड वाज ब्रिलियंट, बट बायर्न म्यूनिख में जब वो था तब मैड्रिड ने अच्छे से धोया था। अभी सिटी के साथ एक बार जब मैड्रिड का हुआ था तब भी ग्वार्डियोला ने डोमिनेट किया था, लेकिन नाउ ये वाला मैड्रिड टीम और ये सिटी बहुत डिफरेंसेस है, क्योंकि ये मैड्रिड पहले से और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। क्योंकि पहले का मैड्रिड टीम बहुत बैलेंस था, उस टीम पे ज्यादा थ्रेट्स थे, इस टीम पे है, लेकिन ये सिटी के हिसाब में आई थिंक थोड़ा पीछे है। एथिहाद में ये मैच 60-40 होने वाला है मेरे हिसाब से, 60% टू मैनचेस्टर सिटी, 40% टू रियल मैड्रिड। बट स्टिल अगर पेप ग्वार्डियोला ने ओवर थिंकिंग ना किया इस मैच पे, देन इट विल बी गुड फॉर सिटी, क्योंकि एंसेलोत्ती भी एक्सपीरियंस में कहीं पीछे नहीं है। तो एंसेलोत्ती कुछ ना कुछ तो आज प्रोड्यूस करेंगे और देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि टैक्टिक्स वाइज कौन किसको आउटप्ले करता है। ओके, सो नेक्स्ट फिक्चर पे आ जाते हैं, लिवरपूल वर्सेस वियारियल। आई थिंक मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैड्रिड फिर भी प्रेडिक्शन आ सकता है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी थोड़े तगड़े टीम है इस टाइम पे, रियल मैड्रिड के अगर हिसाब में आप उसको बैठाए तो। बट लिवरपूल वर्सेस वियारियल, अभी आप लोग बोल सकते हो यार क्लीनली लिवरपूल जीतने वाला है, हो सकता है लिवरपूल जीत सकता है, बट ऑन पेपर रियल और लिवरपूल अगर देखें तो लिवरपूल बहुत ज्यादा आगे है क्वालिटी वाइज, अटैकिंग थ्रेड बोलिए, मिडफील्ड बोलिए, डिफेंस, हर जगह पे क्वालिटी वाइज बहुत आगे। खेलने का सिस्टम, जिस तरीके से एक एक ओपोनेंट को तोड़ते हुए लिवरपूल आगे बढ़ रहे, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस उनका बहुत ऊपर होगा। लेकिन वियारियल और उनके कोच, ये दोनों अभी जिस पोजीशन पे होल्ड कर रहे हैं सेमीफाइनल, एंड दे हैव नथिंग टू लूज। कोई नहीं एक बार के लिए भी ये सोचा था कि वियारियल इज गोइंग टू प्ले सेमीफाइनल, और वो भी बायर्न म्यूनिख को हरा के। तो फिर उनके पास अभी कुछ नहीं है हराने के लिए, वो ऑलरेडी वो लोग ओवर अचीव कर चुके हैं, क्योंकि ला लीगा में वो लोग 5-6 पे अभी चल रहे हैं और शायद ही टॉप 4 क्वालिफाई कर पाए। बट यूएफए चैंपियंस लीग पे अभी उन लोगों के लिए आप जितना दूर जा सको वो प्राइड ही प्राइड होगा, नहीं? तो वैसे तो बहुत सिस्टमेटिक वे में एब्रे ने टीम को सजाया है, बहुत सिस्टमेटिक फुटबॉल, बहुत काम कंपोज फुटबॉल खेलता है ये टीम। अब यहां पे भी कुछ डुएल्स होंगे। लिवरपूल के अटैक, आई थिंक द मेन मैच विल बी लाइक लिवरपूल्स अटैक वर्सेस वियारियल्स ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, ये होने वाला है मेरे हिसाब से। और इसके साथ भी
अगर वियारियल का टैक्टिक्स देखा जाए, क्योंकि लिवरपूल का टैक्टिक्स तो इजी है, दे विल प्ले दैट हेवी मेटल फुटबॉल, ओके। बट अगर वियारियल का टैक्टिक्स देखें, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू वेट एंड वेट की और काउंटर में ब्रेक किया जाए, जो कि लिवरपूल कभी कभी होता है। तो अगर ये सिचुएशन आ गया, सो देन इट विल बी 50-50 मैच हो सकता है, क्योंकि वियारियल ने बायर्न के साथ दिखाया था कि वो लोग काउंटर बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे पे करते हैं, जो कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था कि इट विल बी अ डिफिकल्ट मैच फॉर लिवरपूल, इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि ये टीम बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वियारियल बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। और डिफेंस में राउल एल्बियोल, पाउ टोरेस, मतलब आप इनको अंडरडॉग और नहीं बोल सकते हो। क्या परफॉर्मेंस दिया था बायर्न के साथ दोनों लीग मिला के। और मैंने जो बोला, बहुत काम एंड कॉम्पोस्ट और मिडफील्ड पे पड़े हो, ये 3 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ऑब्वियसली जेरार्ड मोरेनो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। उसके हिसाब से देखा जाए तो लिवरपूल के पास साला, माने, डिएगो जोटा, अभी लुइस डियाज, इट विल बी क्वाइट अ 90 मिनट फॉर वियारियल। एंडफील्ड पे उन लोग को रोक के रखना लिवरपूल को। लेकिन अगर वियारियल यहाँ पे एक भी गोल कर गई और एक ड्रॉ या फिर 2-1 भी यहाँ पे हो गया, देन इट विल बी इंटरेस्टिंग टाई इन द सेकेंड लेग। बट लिवरपूल आज मैच को चाहेगा, कोशिश करेगा कि ये मैच एटलीस्ट 70% उनके तरफ आ जाए आज ही, क्योंकि एंडफील्ड का एम्बियंस, वो सपोर्ट उनको नेक्स्ट दिन नहीं मिलने वाला है। सो इट विल बी एक्स्ट्रा एडवांटेज फॉर देम। लेकिन वियारियल का आज पूरी तरीके से कोशिश यही रहेगा कि समहाउ मैच को 50-50 भी बचाए रखे, ताकि वो लोग अपने होम पे जाके कुछ कर पाए। माई प्रेडिक्शन विल बी 1-1 ड्रॉ इन एनफील्ड, जो कि बहुत टफ है एनफील्ड पे। बट स्टिल माई प्रेडिक्शन इज 1-1 ड्रॉ फॉर लिवरपूल वर्सेस वियारियल। जबकि मुझे स्टिल लगता है लिवरपूल इस मैच में 55% होगा और वियारियल को 45% मिलेगा अभी एडवांटेज के हिसाब में। और अगर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड मैच का देखा जाए तो फिर प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है इस मैच में। बट स्टिल आई थिंक मैनचेस्टर सिटी 3 एंड रियल मैड्रिड 1। आई थिंक ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। आज पहला मैच पहले देख ले, उसके बाद कल दूसरा मैच। आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, तो मैच के बाद कल पोस्ट मैच एनालिसिस में मिलते हैं।